द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक क्लासिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पुस्तक है। यह पुस्तक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन के बीच का संबंधों का पता लगाती है और कैसे अवचेतन की शक्ति का उपयोग करने से व्यक्तिगत परिवर्तन और सफलता और अच्छी तरह से सुधार हो सकता है, इसके बारे में बताती है। और कैसे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। आपके अवचेतन मन की शक्ति इस अवधारणा को उजागर करती है कि मानव मन दो भागों से बना होता है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन तर्क संगत सोच, निर्णय लेने और लॉजिकल तर्क के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं जबकि अवचेतन मन हमारी जागरूकता, आदतों, भावनाओं और शरीर के ऑटोमेटिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। यह पुस्तक इस बात पर फोकस करती है कि किसी के लक्ष्यों और उनकी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन की विशाल क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए। चलिए दोस्तों, इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप अपने दिमाग की शक्ति के बारे में अच्छे से जान सकें और अपने फ्यूचर को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपके भीतर का खजाना। आपके दिमाग में अनंत शक्ति और क्षमता के खजाने, बस अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जानना है। सबकॉन्शियस मन को यादों, अनुभवों, विश्वास और भावनाओं के भंडार के रूप में देखा जाता है, जो हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। इस शक्ति को समझकर और इसका उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। यह अध्याय चेतन और अवचेतन मन के बीच की गतिशीलता का पता लगाता है। यह बताता है कि कैसे अवचेतन मन उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है जिस पर चेतन मन द्वारा प्रभाव डाला जाता है। नेगेटिव विचार नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा अच्छे विचार ही डालें ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार वर्क करेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप जो भी करने की बोलोगे वो बिना लॉजिक के आपके हर आदेश को मानेगा और आपका हर सपना पूरा करेगा। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव विचार से भर दें। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। जोसेफ मर्फी ने कहा है कि सबकॉन्शियस मन के चमत्कारों को समझकर व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। लेखक ऐसे कई उदाहरणों का हवाला देते हैं जिन्होंने अपने शरीर को ठीक करने, धन आकर्षित करने और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया है। आप अपने मन की शक्ति से अपने खुद की बीमारी ठीक कर सकते हैं। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार कहना होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ और हर बीमारी मुझसे दूर रहती है। यही अफर्मेशन आप अपने धन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बस अपने दिमाग में पैसे का विचार बार बार चलने दें और सोचें कि आपके पास बहुत पैसे हैं और वो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पहले के लोग अपने स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक उपचार के लिए सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते थे। लेखक कहते हैं कि हम इस पुरानी परंपरा से भी अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और अपनी हर बीमारी का इलाज अपने मन से अच्छे विचार लाकर कर सकते हैं और उन्हें आधुनिक समय में भी लागू किया जा सकता है। अध्याय 5, अपने इच्छा वाले परिणाम कैसे प्राप्त करें। जोसेफ मर्फी अवचेतन मन के साथ काम करके इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। वह इस विचार का परिचय देते हैं कि अवचेतन मन उन मानसिक कल्पनाओं, भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है जिन्हें हम लगातार दिन भर सोचते रहते हैं। पॉजिटिव विचार हमें सुख देते हैं, वहीं अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिव विचार लेकर आते हैं तो हमें दुख और दर्द देते हैं। हम जो भी चाहते हैं, सिर्फ अगर वही विचार हमारे दिमाग में चलते रहेंगे तो हम वैसा ही बन जाएंगे और हमारे साथ वैसा ही होने लग जाएगा। हम अपने दिमाग में कंट्रोल करके अपनी इच्छा के अनुसार रिजल्ट पा सकते हैं। अध्याय 6, धन के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। अवचेतन मन के द्वारा हम मनचाहा धन हासिल कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अपने दिमाग में दौलत की मानसिकता विकसित करके और समृद्धि की उम्मीद करके व्यक्ति अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं। वह फाइनेंशियली सफलता पैदा करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार अपने धन के बारे में सोचता है तो उसका धन भी बढ़ने लगता है। बार बार दौलत नाम लेने से या उसके बारे में बार बार सोचने से दौलत हमारे करीब आने लगती है और हम अमीर बनते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में दौलत वाले विचार रखें ताकि आपको कभी भी धन की कमी ना हो और वो हमेशा आपकी ओर आता रहे। अध्याय 7, अमीर बनने का आपका अधिकार। जोसेफ मर्फी का दावा है कि हर किसी को प्रचुरता और समृद्धि का अनुभव करने का अधिकार होता है। वह पाठकों को धन और सफलता के बारे में किसी भी गलत सोच को अपनाने से मना करते हैं। लेखक का दावा है कि हर इंसान को अमीर बनने का हक, हर सपने पूरे करने का हक होता है। वह अगर चाहे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहकर अपने लिए धन आकर्षित कर सकता है।
दौलत उसका इंतजार कर रही है, बस उसे अपने दिलो दिमाग में दौलत का बीज बोना है ताकि उसके पास दौलत आ सके और वह हर एक अपना सपना पूरा कर सके। अध्याय 8, सफलता में अवचेतन मन का उपयोग। यह अध्याय चर्चा करता है कि सफलता प्राप्त करने में अवचेतन मन को कैसे भागीदार बनाया जाए। लेखक बताते हैं कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके उनकी प्राप्ति पर विश्वास करके और लगातार उनकी प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करके अपने अवचेतन मन के साथ बैलेंस बनाकर काम कर सकते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को साथ साथ करने से सफलता अधिक संभव हो जाती है। अगर हम अपने दिमाग में सफलता के विचार डालेंगे तो हम सफल होंगे और अपना हर सपना पूरा होगा। बस आपको अपने दिमाग से वो कहना होगा जो आप चाहते हैं, फिर देखना आपको वो सब मिलने लगेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं सिर्फ उसी की कल्पना करते रहिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अध्याय 9, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। यह अध्याय उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने अभूतपूर्व खोज और आविष्कार करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग किया है। गहरी एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश करके और अपनी अवचेतन क्षमताओं का उपयोग करके ये व्यक्ति रचनात्मक और समस्या समाधान के स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे। इसलिए आज अवचेतन मन के कारण ही इतनी सारी खोजें संभव हो पाई है। अध्याय 10, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्या। जोसेफ मर्फी रिश्तों और वैवाहिक मुद्दों में अवचेतन मन की भूमिका के बारे में बात करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन रिश्तों के भीतर संचार, आकर्षण और संघर्ष को प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण मानसिक वातावरण को बढ़ावा देकर व्यक्ति अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। अध्याय 11, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। यह अध्याय अवचेतन मन और खुशी के बीच संबंध को संबोधित करता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि खुशी मन की एक अवस्था है जिसे सकारात्मक सोच, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। लगातार सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपनी सभी भलाई और अच्छाई की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 12, आपका अवचेतन मन और सामाजिक रिश्ते। यह लेखक कहते हैं कि अवचेतन मन के माध्यम से मनुष्य अपने संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेखक का सुझाव है कि व्यक्ति प्रेम, सद्भावना और समझ का संचार करके दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बनाए रखकर व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण बातचीत बना सकते हैं और मजबूत रिश्तों को बढ़ावा दे सकते हैं। अध्याय 13, क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। जोसेफ मर्फी क्षमा की शक्ति और अवचेतन मन से इसके संबंध की खोज करते हैं। वह बताते हैं कि जलन और नकारात्मक भावनाओं को मन में रखने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। क्षमा का अभ्यास करके और नकारात्मक भावनाओं को दूर करके व्यक्ति खुद को भावनात्मक बोझ से मुक्त कर सकते हैं और उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति ने हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, उसे माफ़ करके हम अंदर से हल्का महसूस करते हैं। साथ ही हमारे अंदर बदला लेने की भावना भी नहीं बनती है। इसलिए हमेशा दूसरों को माफ़ कर दिया करो ताकि हम भी अंदर से खुश रह सकें और अपने दिल को साफ रख सकें। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोधों को कैसे दूर करता है। यह अध्याय बताता है कि अवचेतन मन मानसिक अवरोधों और सीमाओं को कैसे दूर कर सकता है। लेखक बताते हैं कि अपनी मान्यता और आत्मधारणाओं को बदलकर व्यक्ति स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं को पार कर सकते हैं। वह व्यक्तिगत विकास और सफलता में बाधा डालने वाली मानसिक बाधाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करता है। अध्याय 15, डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। इस अध्याय में डर को सफलता और खुशी के रास्ते में एक बड़ी बाधा के रूप में खोजा गया है। जोसेफ मर्फी विश्वास और सकारात्मक अपेक्षा के साथ डर पर काबू पाने की तकनीकों पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि अवचेतन मन को साहस और आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का जवाब देने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि जो भी डर होता है वो हमारे दिमाग में होता है। अगर हम अपने दिमाग में डर वाले विचार रखेंगे या हमेशा ये सोचते रहेंगे कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए या कहीं मैं गरीब ना बन जाऊं, जैसा भी डर होता है वो अपने दिमाग की उपज होता है। इसलिए दिमाग में डर वाले विचारों पर काबू करें और अपने दिमाग में डर को फेस करने के लिए खुद को तैयार करें ताकि आप अपने दिमाग से जीत पाएं और डर वाली साइकोलॉजी से छुटकारा पा सकें। अध्याय 16, आत्मा से सदैव युवा कैसे रहें। यह अध्याय अवचेतन मन और युवा भावनाओं को बनाए रखने के बीच संबंध का पता लगाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि उम्र मन की एक अवस्था है जो किसी के विश्वास और दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करके रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होकर और जिज्ञासा की भावना बनाए रखकर व्यक्ति अपनी कालानुक्रत उम्र की परवाह किए बिना आत्मा में युवा बन सकता है। अध्याय 17, हमेशा जवान और चमकदार स्वास्थ्य।
लेखक चर्चा करते हैं कि अवचेतन मन शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकता है। लगातार अच्छे स्वास्थ्य की सोच और कल्पना करके व्यक्ति जीवन शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ अपने मन में यही विचार लाना है कि मैं हमेशा जवान रहूँगा, साथ ही मेरे अंदर किसी भी तरह का रोग नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुशी खुशी से जी रहा हूँ, मेरा शरीर पहले से ज़्यादा स्वस्थ है, मैं अपनी ज़िंदगी का पूरी खुशी के साथ आनंद ले रहा हूँ। अध्याय 18वां, अवचेतन मन और खुशी। पुस्तक का अंतिम अध्याय स्थायी खुशी प्राप्त करने में अवचेतन मन की भूमिका पर केंद्रित है। जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और यह किसी के विचारों, दृष्टिकोण और विश्वासों से प्रभावित होती है। चेतन और अवचेतन मन को सकारात्मक भावनाओं और कृतज्ञताओं की ओर संग्रहित करके व्यक्ति गहन और स्थायी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा या आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी समरी को शेयर कर सकते हैं।